फाइनल मेरिट में अच्छे ट्रेड का एग्जाम कैसे क्लियर करें, क्योंकि हार्डबिट बढ़ता है और वहीं पार्ट ए जो है वो हार्ड साइको टेस्ट में। नमस्कार दोस्तों, तो अभी जस्ट मैंने ड्यूटी ऑफ करी है, अभी ड्यूटी से ही आ रहा हूँ। ड्रेस देख के हो सकता है थोड़ा गंदा लग रहा हो, क्रीज भी थोड़ी बिगड़ी हुई लग रही हो तो एडजस्ट कर लेना भाई, क्योंकि भाई साहब इसीलिए हमने मेहनत करी थी। एलपी की ड्यूटी को निभाने के लिए ही हमने मेहनत करी थी और आप भी उसी के लिए मेहनत कर दो। एलपी CBT2 के एग्जाम तक पहुंच गए हो और अगर आपको ये ड्रेस चाहिए, ये वर्दी चाहिए और ज्वाइनिंग लेना है तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको CBT2 निकालना पड़ेगा, साइको भी निकालना पड़ेगा और इतना नंबर लाना पड़ेगा कि फाइनल मेरिट आप क्लियर कर पाओ, उसके बाद ही आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। तो ये फाइनल मेरिट में अच्छे नंबर लाने के लिए आपका डिपेंड ये करेगा कि आप ALP CBT2 के पार्ट ए में कितना स्कोर करते हो, उसी के हिसाब से ये चीज़ें डिपेंड करेंगी, वही मायने रखता है। बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि ALP के साइको टेस्ट में मैं नंबर बढ़ा के, अगर मान लो पार्ट ए में मेरे नंबर कम हो जाते हैं तो साइको टेस्ट में मैं अच्छे खासे नंबर लेकर आऊँगा, और क्योंकि उन दोनों को ऐड करके ही फाइनल मेरिट के लिए नंबर बनना है तो मेरे अच्छे खासे नंबर बन जाएंगे। तो भाई मैं आपको बताऊँ, ALP का CBT2 पार्ट ए ही इंपॉर्टेंट है, वहीं पे आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। साइको के लिए आपने नहीं सुना होगा कोई वहाँ पे बात कर रहा हो कि मुझे इतने नंबर लेके आने हैं, वहाँ बात बस ये होती है कि मुझे कैसे भी पास करना है। साइको के बैटरी टेस्ट होते हैं 5, जिस पे हम अलग बात करेंगे किसी अलग वीडियो में, पर सब कोई यही चाहता है कि मैं कैसे भी करके वहाँ पास कर जाऊँ। तो वहाँ पर आपके नंबर साइको के मैं आपको बता दूँ बहुत ज़्यादा अगर आपके नंबर आएंगे तो 23 समथिंग आएंगे, 24 से ज़्यादा नंबर नहीं आते हैं। मेरे भी कुछ नंबर ऐसे आए थे, उसमें हम बात करेंगे साइको की जब वीडियो बनेगी तो उसमें अच्छे से बात करेंगे। पर 21, 22, 23 नंबर ही आप पकड़ के चलो मैक्सिमम, ठीक है, 23 नंबर ही, ठीक है। हमने पिछली वीडियो में एक शॉर्ट वीडियो बताया था, उसको लोगों ने बहुत ही गलत वे में ले लिया। मैंने ये बात कही थी, वो लगभग 1 महीने पहले आया था, उसमें हमने बताया था कि अभी आपके पास प्रिपरेशन की समय है तो आपको 80+ का टारगेट लेकर अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए। वो प्रिपरेशन की बात हो रही थी। अभी हम बात करेंगे कितने नंबर आपके आएंगे तो आप जो है आराम से अपना CBT2 क्लियर करोगे। इस पर हम बात करेंगे कि आपको कितना अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि अब तो एग्जाम का डेट आ गया नज़दीक। प्रिपरेशन आपको जितनी करनी थी आप कर चुके हैं, क्या नॉर्मलाइजेशन होगा इस पे बात करेंगे, और पार्ट बी को कैसे क्लियर करें, उसको भी पास करना जरूरी है। अगर उसमें फेल करते हैं तो फिर सारी मेहनत धरी की धरी रह जाएगी। तो इन सारे मुद्दों पे हम बात करने वाले हैं। तो भाई पहले अगर हम बात करें कि आपका पार्ट ए में कैसे स्कोर करना है 70+ तो आपको लेके जाना ही है, भले ही आपकी कैसी भी तैयारी रही हो। तैयारी के लिए सबको मौका मिला है, तो कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे समय नहीं मिला है ना। पहला एग्जाम का जब नोटिस आ गया था 19 तारीख को, जब एग्जाम होने थे तब था कि जल्दी आ गया है, रिजल्ट के तुरंत बाद आ गया था। उसके पहले ही एक्चुअली उन्होंने डेट दे दिया था, पर अब आपके पास भरपूर समय था और आपने अच्छे से तैयारी करी होगी, यही उम्मीद है मेरी। तो 70+ कम से कम आपको स्कोर करके जाना है, उतना तो आप लेकर चलिए। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जिसने भी लगातार 2 से 3 महीने अच्छे से पढ़ाई करी है, CBT2 उसका निकल रहा है, भाई मैं बताऊँ आप साइको देने के लिए जा रहे हो तो उसकी चिंता तो छोड़ ही दो। 2 में से 1 लड़का जाएगा साइको देने के लिए, तो क्या आप अपने आप को इतना भी कैपेबल नहीं मानते कि मैं 2 में से किसी एक को भी हरा के, एक को ही तो आपको बीट करना है, तो क्या आप वो इंसान भी नहीं हो कि एक को बीट ना कर पाओ? तो खुद पे इतना कॉन्फिडेंस रखो भाई, मैं नहीं तो कौन बे, है ना। अपने आप पे भरोसा रखो यार, मेरे अलावा कौन, आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। मेरे पे तो खुद पे ऐसा ही भरोसा रहता है कि मुझसे आगे कोई हो ही नहीं सकता, ये होना चाहिए कॉन्फिडेंस। तो पार्ट बी जो है CBT2 तो आप निकाल दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। CBT2 निकल रहा है, बस आपको पार्ट बी एक बार अगर क्लियर हो गया, पार्ट बी अगर पास कर गए आप, ठीक है, तो आप जा रहे हो साइको देने के लिए, मेरी गारंटी है, ठीक है। तो उतना आप अपने आप पे भरोसा रखो। पार्ट बी कैसे क्लियर करना है उसी पर हम बात कर लेते हैं। पहले तो बात यह है कि पार्ट बी के लिए भी आपको समय मिल गया है। पहले बार में आपको डर लग रहा था, पर अगर आपको डर लग रहा है तो क्योंकि आपको अच्छे खासा समय मिलेगा, 75 मिनट मिलेंगे आपको, तो आपको उतने समय में भाई बहुत ही आराम से इजीली एक एक क्वेश्चन को देखना है, और मिनिमम कम से कम आपको 35 क्वेश्चन करने हैं, और मैक्सिमम अगर आप कर सकते हो तो 50 तक जाओ, नहीं तो 45, ठीक है। 35 से 45 के बीच में आप अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा पेपर कैसा दिख रहा है। और मैं आपको बताऊं, ट्रेड एग्जाम बहुत ही ईजी होता है, ITI के लेवल पे आएगा। आपने जितना भी मॉक टेस्ट लगाया, वो जो भी चीज़ें लगाई अभी तक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, उन चीज़ों के हिसाब से अपने आप को जज ना करिए। आपने अभी तक अगर पढ़ाई करी है और उसमें भले ही आपके 30 नंबर भी आ रहे हो, अगर 25 नंबर भी आ रहा था, तो आप जो है ट्रेड क्लियर कर जाओगे, मेरे भरोसा रखो भाई। मैं बता रहा हूँ, जितना मॉक टेस्ट में हार्ड बनाया जाता है, हार्ड बहुत सारी चीज़ें होती हैं भाई। मॉक टेस्ट अपने हिसाब से प्लेटफॉर्म वाले बनाते हैं, क्योंकि उनको डरा के कोर्स भी बेचना होता है, या फिर और मेहनत करवानी होती है, या फिर ये भी होता है टीचर्स का, अगर वो आपके हित में भी सोचे तो वो चाहता है कि आप पहले से ही तैयार रहो हार्ड क्वेश्चन के लिए, ठीक है। उसके हिसाब से मजबूत बनाया जाता है ताकि इजी क्वेश्चन आराम से आप टेकल कर पाओ, ठीक है। तो एग्जाम में आपके इजी क्वेश्चन ही आने वाले हैं, ट्रेड के बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन आएंगे, ITI के लेवल पे ही आता है। आपका पेपर
पार्ट बी का इजी लेवल का आएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पार्ट ए भी आपका इजी टू मॉडरेट ही आएगा, हार्ड क्वेश्चन नहीं आते। बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट है क्या पार्ट ए जो है वो हार्ड आता है क्या क्वेश्चन, मतलब सीबीटी 1 से। भाई साहब आपने सीबीटी 1 दे रखा है, उसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे, इजी टू मॉडरेट ही आएंगे। हाँ ये हो सकता है कि इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं क्योंकि आपका बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग ऐड हो चुका है, तो फिजिक्स के जो क्वेश्चन आएंगे कुछ न्यूमेरिकल भी आते हैं। ज़्यादा नंबर में आपको देखने को मिलेंगे पार्ट ए के मुकाबले, मतलब सीबीटी 1 के मुकाबले। तो आपको हो सकता है थोड़ा हार्ड लगे, पर वो हार्ड नहीं होता, बेसिकली उसी लेवल पे होता है। हाँ आपके क्वेश्चन के नंबर्स बढ़ गए, वहाँ पे 75 होना था, यहाँ पे 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे पार्ट ए में। ट्रेड निकल जाएगा, टेंशन की बात नहीं है। बस आपको कम से कम ये सोचना है कि मुझे 35 क्वेश्चन करने हैं, अगर मुझसे नहीं हो रहा तो भी मैं 35 तक जाऊँगा। और अगर आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं तो गलत क्वेश्चन नहीं करने भाई साहब, ठीक है, गलत नहीं करने, 45 तक कर लो, बहुत ही अच्छा सुरक्षित रहोगे आप, ठीक है। अब हम बात करते हैं पार्ट ए में। पार्ट ए में 70 प्लस अगर आपके करने हैं क्वेश्चन, यूआर से हो 70 प्लस आपको क्वेश्चन करने, तो कैसे करना चाहिए आपको? पहले तो भाई 45 सेकंड लेके अपने सारे क्वेश्चन देख लो। इंपॉर्टेंट ये है कि आप सारे क्वेश्चन देखो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं बाद में एग्जाम होने के बाद कि ये क्वेश्चन मैंने देखा ही नहीं, हो सकता है ईजी रहा होगा, या फिर बहुत बार ऐसा होता है कि टाइम मैनेजमेंट की वजह से टाइम मैनेजमेंट गलत हो गया और ईजी क्वेश्चन उनसे छूट गया। इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप शुरू से लेकर अंत तक जाएं। 45 सेकंड बहुत है, उसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपसे 30 सेकंड में हो जाएंगे, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें आप फंस जाओगे तो 1 मिनट आ जाएगा, तो ऐसे ऐसे मैनेज हो जाएगा। 75 मिनट लगेंगे आपको, बहुत ही ज़्यादा अगर लेके जाते हो तो इससे ज़्यादा टाइम ना लेना। 75 मिनट में आप जो है 100 क्वेश्चन तक देख लो, बाकी बचेंगे आपके पास 15 मिनट, और ये 15 मिनट आपके लिए 15 क्वेश्चन करने के लिए सफिशियंट होंगे, क्योंकि पहले से आप एक बार हर क्वेश्चन को देख चुके हो। और मैं आपको बताऊं, आपके जो भी पेपर आएंगे 100 क्वेश्चन अगर बने हैं तो उसमें से 20-25 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हार्ड होते हैं। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे 7-8 क्वेश्चन या फिर 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो वो बनेंगे नहीं। आप देखते हो कि जब आंसर की वगैरह आते हैं तो कुछ क्वेश्चन को खुद आपको लगता है कि आंसर गलत है, उसके लिए लोग ऑब्जेक्शन रेज करते हैं ना, 1-2 क्वेश्चन को अवॉइड भी किया जाता है। कुछ पेपर में तो 6-6 क्वेश्चन भी अवॉइड किए जाते हैं। तो आपको ये चीज़ें पहले से पता है, तो पहले तो ये मन में सोच के जाओ कि मुझे कितना क्वेश्चन करना है। अपने हिसाब से आपने मॉक टेस्ट लगाया, आपको पता चल गया 70 प्लस आप कर सकते हो, 75 प्लस आप कर सकते हो, 80 प्लस कर सकते हो या 85, है ना। 10-15 क्वेश्चन तो छोड़ देना है पहले ही। 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करना है। पर अगर आप 80 क्वेश्चन करते हो, मान लो अगर 90 कर दो तो हर मिनट के लिए आपको हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिल रहा है। अगर 80 कर दो तो 1 मिनट से ज़्यादा मिल रहा है। अगर 75 ही कर दो, पहले से माइंड सेट है, तो आप उसके हिसाब से, क्योंकि क्वेश्चन और टाइम इसी सब चीज़ों को देख के प्रेशर क्रिएट होता है। पर अगर आपको पहले से पता है कि मैं 75 क्वेश्चन करूंगा तो आपके पास भरपूर समय है भाई साहब, है ना। इसलिए ये माइंड को रिलैक्स रखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप पहले से अपना टारगेट बना के जाओ कि आपको कितने क्वेश्चन करने हैं और आपके पास कितना क्वेश्चन के लिए कितना मिनट बन रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, तब जाके आपका माइंड जो है ना वो रिलैक्स रहेगा। क्योंकि टाइम पे जब भी एक बार नजर जाती है ना, हार्ट बीट बढ़ने लग जाता है, और उसके बाद जब आप क्वेश्चन देखते हो तो और बढ़ने लग जाता है कि इतने समय में इतने क्वेश्चन मुझे करने हैं। तो वो रिलैक्स आपको तभी रखेगा जब आपका पहले से माइंड सेट हो, यहाँ पे घड़ी आपकी पहले से सेट हो कि मुझे इतने समय में इतना क्वेश्चन करना है। ये इंपॉर्टेंट लगता है। उसके बाद अगर आप 70 क्वेश्चन कर ले गए, आपको उतना, और क्वेश्चन के लेवल पर भी डिपेंड करता है। आप जब पेपर खुलेगा तो वहाँ पे देखिएगा, कोई भी लड़का अगर 60 प्लस कर रहा है, 65 कर रहा है, 70 कर रहा है, वो साइको देने के लिए जाएगा। टेंशन की कोई बात नहीं, आप 70 प्लस कर रहे हो, आपके चांसेस हैं आप मेरिट भी क्लियर कर जाओगे। तो अगर आपसे क्वेश्चन हार्ड लग रहे हैं तो आपको क्वेश्चन ज़्यादा करके निगेटिव मार्किंग की तरफ नहीं जाने, आप 70 प्लस करके वहाँ पे रुक जाइएगा। बाकी आपके लेवल पे डिपेंड करता है। अगर आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं, आप 75, 80, 85 भी टच कर सकते हो, ठीक है, अपने ऊपर और क्वेश्चन के लेवल के ऊपर डिपेंड करेगा। तो जब पेपर खुलेगा उन चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा, और सारी चीज़ें, सारी टेंशन वो है एग्जाम के बाहर ही आप रखें। वहाँ पे अपने आप को कूल माइंड जितना रखेंगे उतना अच्छा आपका पेपर होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्या नॉर्मलाइजेशन होगा इस बार या फिर नहीं होगा। तो भाई मैं आपको बताऊं 80% चांसेस हैं कि आपके नॉर्मलाइजेशन होंगे, ठीक है, क्योंकि आपने देखा कि उन्होंने बोला हुआ कि कुछ लड़कों के जो है पेपर हुए हैं। ऑफिशियल डाटा रेलवे के पास ही है, उन्होंने जारी नहीं किया। बातें बीच में निकल के आए कि मुझे पता चल गया कि इन्होंने पेपर कंडक्ट हुआ, किसका पेपर हुआ। ऐसे लड़के भी निकल के आए कि इनका हुआ है या फिर ऐसा पेपर आया था, वो अलग बात है। ऑफिशियल डाटा नहीं है वो, ठीक है। हो सकता है एक लड़का निकल के आया हो, 2-4 लड़के नहीं निकल के आए, हो सकता है उनका एग्जाम कंडक्ट हुआ हो, ठीक है। तो डिपेंड करता है, वो तो ऑफिशियल डाटा रेलवे के पास ही है। तो 80% चांसेस हैं कि आपके होंगे नॉर्मलाइजेशन, और 20% नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रेलवे ने बोला हुआ था जब नॉर्मलाइजेशन हटने वाला है तब उन्होंने बोला हुआ था कि वो जो है हर एक एग्जाम को उसके आरआरबी वाइज कराएंगे, बोर्ड के वाइज कराएंगे, जोन वाइज कराएंगे। कि जैसे कि मान लो कि आरआरबी गोरखपुर का जो होने वाला है, जितने भी कैंडिडेट हैं उनका एक ही दिन में एक ही शिफ्ट में एग्जाम हो जाएगा, तो नॉर्मलाइजेशन की जरूरत ही नहीं है। तो अगर ऐसा हो सकता है जिसका एग्जाम कंडक्ट हुआ वो किसी एक ही जोन का, एक ही बोर्ड का रहा हो,
है ना। तो उसमें अगर नॉर्मलाइजेशन करा देते हैं बाकी जगहों पे, हो सकता है कि एक ही दिन में जैसा शिफ्ट में वो कराने वाले थे वैसा करा देते तो नॉर्मलाइजेशन को अवॉइड भी किया जा सकता है। पर उसमें एक और दिक्कत होगी, मैं आपको बताऊं, अगर उन्होंने ऐसा कर दिया कुछ जोन में जो है नॉर्मलाइजेशन कर दे और कुछ जोन में नहीं करते, तो उसके लिए भी बाद में लड़के ही हल्ला करेंगे। ऐसा होगा कि मान लो कि अगर गोरखपुर जोन में नॉर्मलाइजेशन हो जाती है, नॉर्मलाइजेशन की वजह से कुछ लड़कों के नंबर बढ़ गए, उनका सिलेक्शन हो गया, 5 नंबर भी बढ़ा, उसका सिलेक्शन हो गया, और आपके बिलासपुर जोन में नंबर नहीं बढ़े और किसी का 1 नंबर से सिलेक्शन रह गया, तो वो हल्ला करेगा कि गोरखपुर बोर्ड में 5 नंबर बढ़ा के सिलेक्शन दे दिया गया और यहाँ पे मेरा नहीं हुआ। समझ लो आप। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो रेलवे यही मुझे लगता है 80% तो आपके चांसेस हैं कि नॉर्मलाइजेशन हो सकते हैं, और अगर नॉर्मलाइजेशन होगा तो पार्ट बी में भी होगा। बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन आ रहे थे क्या पार्ट बी में होगा, बिल्कुल भाई, अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो पार्ट बी में भी होगा। बाकी भाई साहब आपके एग्जाम के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं, उम्मीद करता हूं कि आप अच्छा एग्जाम देंगे। अगर बात करें कि कितने नंबर आपको करके आना है यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी के हिसाब से, तो मिनिमम आप 70 प्लस करके आओ। अगर आप यूआर से हो 65 कम से कम आपको करके आना है। अगर आप ओबीसी से आते हो 65 से प्लस ही रहना भाई, अगर मेरी मानो तो। ओबीसी से आते हो ईडब्ल्यूएस तो इनके पीछे पीछे ही रहें क्योंकि दोनों का कट ऑफ सेम ही जाने वाला है। एसटी, एससी 60 प्लस आप करके आइए, आपके चांसेस बन रहे हैं। बाकी हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए